नमस्ते। मैं यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिएटा फोर हूँ। मैं जानती हूँ कि यह साल युवाओं के लिए बहुत हार्ड रहा है। आपकी लाइव्स एकदम से अपसाइड डाउन हो गई हैं। जो चीज़ें नॉर्मल और जानी पहचानी थीं, वो अब अजीब और नई लग रही हैं। और जो आप फील कर रहे हैं, शायद उसे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो। हो सकता है कि अभी चीज़ें राइट ना लग रही हों, पर हम इस समय को यूज़ करके सोच सकते हैं कि हम एक बेटर वर्ल्ड को कैसे रीइमेजिन और बिल्ड कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपकी बात सुन रही हूँ और मुझे पता है कि हमारे फ्रेंड्स BTS भी आपको सुन रहे हैं। शुक्रिया। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ सॉलिडारिटी के मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक्सीलेंसीज और दुनिया भर से आए सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि हमें 75th UN जनरल असेंबली की इस सेशन में बात करने का यह कीमती मौका मिला है। मेरा नाम RM है और मैं ग्रुप BTS का लीडर हूं। और 2 साल पहले यहीं पर मैंने आपसे आपका नाम पूछा था। मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपकी आवाज सुनने दें। मैंने खुद को इमेजिनेशन से भर दिया था। कोरिया के छोटे से शहर इल्सान के एक लड़के की तरह, UNGA में खड़े एक यंग मैन की तरह, इस दुनिया के ग्लोबल सिटीजन की तरह। मैंने हम सबके सामने लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज की इमेजिनेशन की थी और मेरा दिल एक्साइटमेंट के साथ धड़क रहा था। पर कोविड-19 तो मेरी कल्पना से भी बाहर था। हमारे दुनिया भर का काम टोटली कैंसिल हो गया। हमारे सारे प्लान्स खत्म हो गए और मैं अकेला पड़ गया। मैंने ऊपर देखा पर रात को स्टार सितारे दिखे ही नहीं। मैं बेहद होपलेस हो गया था। सब कुछ जैसे टूटकर बिखर गया था। मैं बस खिड़की से बाहर देख सकता था और जाना कहाँ था? सिर्फ अपने रूम के अंदर। कल ही तो मैं पूरी दुनिया के फैंस के साथ डांस और सिंग कर रहा था और आज मेरी दुनिया सिमटकर बस एक कमरे जितनी रह गई थी। और तभी मेरे साथियों ने मेरा हाथ थाम लिया। हमने एक दूसरे को कंफर्ट दिया और बात की कि हम साथ में क्या कर सकते हैं। हमें रोज की जिंदगी जीने का मौका मिला, शायद डेब्यू के बाद पहली बार। ये टाइम अनवांटेड था, पर सच कहूं तो बहुत कीमती था। पूरी दुनिया का एकदम से छोटा हो जाना, ये एक्सपीरियंस हमारे लिए कोई नया नहीं है। जब हम वर्ल्ड टूर पर होते हैं, स्टेज की चकाचौंध और लाइट्स के बीच से जब होटल रूम में वापस आते हैं, तो मेरी दुनिया सिमटकर बस चंद कदमों की जगह बन जाती है। हाँ, कमरा छोटा था, पर मेरी और हमारी दुनिया अभी भी काफी बड़ी बनी हुई थी, क्योंकि उस दुनिया में हमारे इंस्ट्रूमेंट, हमारे फोन्स और सबसे जरूरी हमारे फैंस मौजूद थे। पर इस बार ये अलग महसूस हुआ। ये और अकेलापन और छोटा लगा। क्यों? मैंने बहुत देर तक सोचा। मुझे लगा शायद इसलिए क्योंकि इमेजिन करना मुश्किल हो गया था। मैं फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस था, पर मैंने नोट्स लिए, सॉन्ग्स लिखे और अपने बारे में सोचा कि मैं कौन हूं। मैंने सोचा अगर मैंने यहीं हार मान ली तो मैं अपनी लाइफ का स्टार नहीं हूं और एक ऑसम पर्सन तो ऐसे टाइम में ऐसा ही करेगा। मुझे नहीं पता कि फर्स्ट कौन था। हमने इन सब इमोशंस को गले लगाया और हम सातों मेंबर्स ने साथ में म्यूजिक बनाना स्टार्ट कर दिया। म्यूजिक की स्टार्टिंग यहीं से हुई और इसीलिए हम हर बात में ऑनेस्ट रह पाए। हमारी जिंदगियां अनप्रेडिक्टेबल हैं, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। मेरे पास भी बस डायरेक्शन थी, पर वहां तक कैसे पहुंचना है ये क्लियर नहीं था। मैंने बस खुद पर और हम पर ट्रस्ट किया, अपना बेस्ट दिया और मोमेंट को एंजॉय किया और ऐसे ही आज यहां तक आ गया हूं। मुझे फिर से वो लोग मिल गए जिनसे मैं प्यार करता हूं। मेरे मेंबर्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स। मुझे वो म्यूजिक मिला जिससे मैं प्यार करता हूं और मैंने खुद को वापस पा लिया। फ्यूचर की टेंशन लेना, मेहनत करते रहना, ये सब इंपॉर्टेंट है, पर सबसे जरूरी है कि आप खुद को प्यार करें, खुद का हौसला बढ़ाएं और खुश रहें। जब दुनिया में कुछ क्लियर ना हो
तो हमें हमेशा मैं, आप और हम की वैल्यू याद रखनी चाहिए। यही वो मैसेज है जिसकी बात हम 3 साल से लव माई सेल्फ द सीरीज में कर रहे हैं, और यही मैसेज हमारे सॉन्ग डायनामाइट के लिरिक्स में भी है, जब हम कहते हैं आई एम डायमंड, यू नो आई ग्लो अप। रात जब हम सब साथ में काम कर रहे थे, तब आरएम ने कहा कि उन्हें अब स्टार्स नहीं दिखते, पर तभी मुझे खिड़की में अपना चेहरा दिखा। हमें हम सबका चेहरा भी दिखा। इस तरह जो स्टोरीज या बातें हम एक दूसरे को बताना चाहते थे, वो सॉन्ग बन गई। हम आज अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, पर सच कहूँ तो कुछ बदला नहीं है। अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर हमारी वॉइस लोगों को हिम्मत दे सकती है, तो हम बस यही चाहते हैं, और हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जब मैं खोया हुआ महसूस करने लगता हूं तो मुझे विंडो में अपना चेहरा याद आता है, जैसा जंगकुक ने कहा था। मुझे वो बातें याद आती हैं जो मैंने 2 साल पहले यहां बोली थी। लव योर सेल्फ, स्पीक योर सेल्फ। अब पहले से ज्यादा हमें ये याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कौन हैं, और सामना करना चाहिए कि हम कौन हैं। हमें खुद को प्यार करना है और फ्यूचर को इमेजिन करना है। BTS आपके साथ रहेगा। हो सकता है हमारा कल डार्क, पेनफुल, डिफिकल्ट हो, और हम ठोकर खाकर गिर भी सकते हैं, पर जब रात सबसे गहरी होती है, तभी तो सितारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। ब्राइट स्टार्स छिपे हुए हैं, हम मूनलाइट गाइड करने देंगे। अगर चांद भी डार्क हो, तो हमारे चेहरे ही वो रोशनी बने जो हमें रास्ता दिखाए। आइए हम अपने वर्ल्ड को री इमेजिन करें। हम सब थके हुए इकट्ठे हैं, और चलो फिर से ड्रीम देखें। उस फ्यूचर का ड्रीम देखें जब हमारी बातें फिर से हमारे छोटे रूम्स से बाहर निकल पाएंगी। लग सकता है कि हमेशा रात रहेगी और हम हमेशा अकेले रहेंगे, पर सुबह की पहली लाइट से ठीक पहले रात हमेशा सबसे डार्क होती है। Life goes on. 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 Let's Live on.